चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और ये सबसे परेशानी की बात यही है कि इतने कम समय में जो है हम एनसीईआरटी को कैसे कंप्लीट करें। एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, ये मस्ट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी को कैसे कम समय में कवर करें, और हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, उसको रिवीजन भी करना है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि एनसीईआरटी को कैसे स्मार्ट वे में अब हम कवर कर सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पहले से पढ़ी है तो ठीक है, तब तो आप लोगों के लिए इजी है कि आराम से आप लोग जो है दोबारा एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले से एनसीईआरटी एक बार भी नहीं पढ़ी है, तो फिर कैसे एनसीईआरटी को हम कवर करें। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी की बुक तो सबके पास होनी ही, लेकिन ये बुक जो है बाद में, लेकिन पहले हम यूट्यूब के सहारे से जो है एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। और ये इसलिए क्योंकि हमारे पास समय कम है। अगर समय ज़्यादा रहता तो एकदम डेफिनेटली, जैसे मैं पहले बताती थी कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पढ़ना है, और लाइन बाय लाइन इसको भी पढ़ना है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की, वो ये होगी कि जैसे कि 6 to 8 तक तो आपको पढ़ना है, आप किसी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता है। 8 तक का सब, मतलब अगर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो 8 तक का जो है सिलेबस आपका ठीक ही रहता है, क्लियर रहता है। यहाँ पे 9 to 12 अगर आप 6 to 8 के लिए दे रहे हैं सोशल साइंस या साइंस, ठीक है, या फिर 9 to 10 के लिए दे रहे हैं टीजीटी, या फिर 11-12 के लिए दे रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 12 तक की एनसीईआरटी होनी ही चाहिए। ठीक, उसके बाद इसमें यह है कि इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जैसे 9th क्लास की एनसीईआरटी हमें ख़त्म करनी है। ठीक है, तो 9th क्लास की एनसीईआरटी के लिए आप सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब पे जाकर 9th क्लास 9th साइंस जो है मैराथन, इस तरह से आप सर्च करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी जो है लिस्ट खुल जाएगी आपको मैराथन की क्लास से लेके साइंस 9th की। तो उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे, थोड़ा सा आप अपने आइडिया से, मैं यहाँ पे कोई भी देख लीजिएगा, आप पीडब्ल्यू का भी देख सकते हैं। तो ये 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की वीडियो है। इस वीडियोस को आप क्या कर लें, डाउनलोड कर लें या फिर रख लें, इसको थोड़ा सा स्पीड अप करके। ठीक है, हमेशा बोलती हूँ कि जो वीडियो है उसकी स्पीड आप बढ़ाकर देखा कीजिए, इससे आपका जो टाइम है वो मैनेज होगा। तो इस वीडियोस को एक बार पूरा आप जो है देख लेंगे, तो मान लीजिए 5 घंटे की वीडियो हो, तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि अगर आप 2.5 घंटे भी रोज देखेंगे अदर सब्जेक्ट को लेते हुए, तो आपके 2 दिन में ये वीडियोस जो है क्लास 9 की ख़त्म हो जाएंगे। जब क्लास 9 की वीडियोस ख़त्म हो जाएगी आपकी 2 दिन 3 दिन में, तो फिर आप क्या करेंगे कि क्लास 9 की जो है बुक उठाएंगे। ठीक है, ये, और फिर तब आप इसको रीड करना शुरू करेंगे। रीड जरूर करना है बुक को, लेकिन अब जब आप रीड करेंगे तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक बार क्या कर चुके हैं, इसको एक बार जो है मैराथन के थ्रू गो थ्रू हो चुके हैं। तो फिर आप ये एनसीईआरटी की बुक लेंगे क्लास 9 की, और फिर उसको आप जल्दी जल्दी से रीड करेंगे। ठीक है, एक बार जरूर सब रीड करें। जब आप रीड करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको क्या कर लेना है, पेंसिल से टिक कर लेना है कि ये चीज़ें जो है मैं पढ़ रहा हूँ और नहीं समझ में आ रही है, उसको टिक कर लेना है बस। तो ये भी मुझे लग रहा है कि आप जल्दी जल्दी अगर इसको भी टारगेट बना के करेंगे, तो इसमें है आपको 12 चैप्टर। ठीक है, तो अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो मान लीजिए 4-4 चैप्टर का भी एवरेज हम एक दिन में रखते हैं, क्योंकि आपने मैराथन देख लिया है इसलिए मैं इसको कह रही हूँ कि 4-4 चैप्टर का एवरेज देखते हैं, तो 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन में आप इसको पूरा क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। सिर्फ इसी को नहीं, मतलब और सब्जेक्ट अगर सिर्फ इसी को पढ़ना है तो 2 दिन इनफ है पूरा, अगर सुबह से लेकर 12 घंटे तक इसको पढ़ना है। लेकिन और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है अपने साथ साथ जनरल पेपर के लिए, तो तब मैं ये कह रही हूँ कि 4 दिन इसमें आपका चला जाएगा, या 3 दिन जाएगा एक्चुअल स्पीड, अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे स्पीड से। तो फिर इसको एक बार आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है क्लास 9 की। उसी तरह अब क्या करना है, फिर से आप यूट्यूब पे जाएंगे। ठीक है, और यूट्यूब पे आप बाद में जब ये 2 चीज़ें हो जाएंगी आपकी, मैराथन आप देख लेंगे, एनसीईआरटी को एक लाइन बाय लाइन जो है रीड कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक बार फिर से आपको यूट्यूब पे जाना है, और यूट्यूब पे आपको सर्च करना है कि क्लास 9th साइंस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, इस तरह से आपकी वीडियोस खुल जाएंगी। तो जब ये वीडियोस खुल जाएंगी तो इनमें से कोई सा भी आपको एक वीडियोस लेनी है। ठीक है, और
सारी नहीं, कोई भी एक आप वीडियोस फिर से एक बार क्या करेंगे, उसमें क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए हुए इसको फिर से आप जो है टाइम बढ़ाकर जो है टाइम स्पीड बढ़ाकर आपको एक बार फिर से इसको देख लेना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना जो है आपको क्लास 9 के एनसीईआरटी के लिए ये 3 चीज़ आप करेंगे तो बहुत चीज़, अगर आपको नहीं हो पा रही है कवर तो इससे बहुत चीज़ कवर हो जाएगी। अब बाकी अगर आपने पहले से पढ़ी है तो फिर तो आपका रिवीजन ही ये समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास 10th के लिए भी हम यही करेंगे, ठीक है। फिर से क्लास 10 के लिए हम क्लास 10 का मैराथन देखेंगे। उसके बाद क्लास 10 की एनसीईआरटी जो है इसको पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जल्दी जल्दी जो है हो सके मैराथन देखिए और साथ साथ में इसको भी आप टाइम निकालिए। सब्जेक्ट के लिए तो ज़्यादा टाइम निकालना ही पड़ेगा आपको, अगर आपका सब्जेक्ट है तो मतलब साइंस है या एसएसटी है। उसी तरह सोशल साइंस का भी आप क्लास 10 का मैराथन देख लीजिए, क्लास 9 का मैराथन देख लीजिए, फिर एनसीईआरटी को आप पढ़िए और फिर उससे प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है। फिर जब 9th और 10th का आपने एनसीईआरटी देख लिया, टीजीटी वाले भी देखेंगे, और अगर जैसे पीजीटी है 6 to 8 वाले तो देखेंगे ही देखेंगे, और पीजीटी अगर आपका है तो आपको इसमें से आपको मान लीजिए सिर्फ आप पीजीटी दे रहे हैं, जैसे बायोलॉजी का दे रहे हैं या फिर केमिस्ट्री का दे रहे हैं या फिजिक्स का दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ आपको सर्च करना होगा कि क्लास 9th बायोलॉजी मैराथन, क्लास 10th केमिस्ट्री मैराथन। आप फिर वो सिर्फ केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो निकलेगा, तो आपको 9th 10th ये तो हो जाएगा। फिर जो है आपको 11th-12th के लिए, तो 11th-12th के लिए उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। फिर वही चीज़ है कि एक बार आप फिर से मान लीजिए 20 दिन अभी है तो कम से कम 20 चैप्टर तो आप 11th और 12th का कर ही सकते हैं, ठीक है। तो एक एक दिन में एक चैप्टर, तो आप चाहे ये जो मैं कह रही हूँ इससे करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा कि हर दिन एक चैप्टर का मैराथन देखिए, ठीक है। पहले भी मैंने सजेस्ट किया था क्लास 11 जैसे आपका बायोलॉजी और बॉटनी है तो दो तो पहले चैप्टर डिवाइड हो जाएंगे, बॉटनी के अलग और जूलॉजी के अलग। उसके साथ साथ आपका जो मान लीजिए जूलॉजी का क्लास 11 जूलॉजी का जो चैप्टर है उसमें से आप पहले सेलेक्ट कर दीजिए कितने चैप्टर्स आपके हो रहे हैं, 10 चैप्टर, 15 चैप्टर, 20 चैप्टर, मैक्सिमम 20 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो 20 चैप्टर अगर 20 दिन में आप कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते तो उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले जो 15 चैप्टर होंगे वो चैप्टर पहले आप टच कर दिएगा, और बाकी 2-4 चैप्टर लास्ट में आपका रह भी जाता है तो वैसे चैप्टर्स छोड़िएगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा उससे मार्क्स नहीं आते होंगे, वह आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आपको क्या पढ़ना है, आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है। फिर एक एक दिन करके वो चैप्टर के मैराथन्स देखिएगा। उसके साथ साथ जो है एनसीईआरटी फिंगर टिप उसके साथ साथ जो है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ये जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और टीजीटी वालों के लिए भी है कि एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आप लोगों को भी 11th-12th की बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि टीजीटी हो सकता है कि एक लेवल अप का मतलब यही है कि आपके क्वेश्चन थोड़े हार्ड होंगे, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था। तो आप ये वाले एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले लीजिएगा, पीजीटी के लिए खासतौर बता रही हूँ, और इस बुक को जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें 2-3 पेज में ही जो है ना जल्दी जल्दी ख़त्म है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं कह रही हूँ आप एनसीईआरटी वहाँ पे एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। आपने मैराथन देखा चैप्टर का, फिर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लिया, इसके चैप्टर्स पढ़े आपने, ठीक है। उसके बाद इसके PYQ लगाए। अगर PYQ लगाने में इसमें जो है आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो एक चीज़ और कर सकते हैं उसके लिए कि आप YouTube पे जाइए, ठीक है। YouTube पे जब जाएंगे तो यहाँ पे MTG फिंगर टिप्स बायोलॉजी जो है क्लास 11th या क्लास 12th ऐसे सर्च कीजिएगा। इस तरह से आपको ये MTG का जो है ये एक साइट खुल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पर। और इस पे जो है ना कोई भी चैप्टर जो है चैप्टर वाइज का इसके PYQ उस पर MCQ जो है वो लगाए हुए हैं, तो आप वो वीडियोस को सेलेक्ट कीजिएगा एक चैप्टर का, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर उस चैप्टर को जो है फिर से स्पीड तेज करके, मान लीजिए 1 घंटे का है तो
आधे घंटे का मतलब हो जाएगा या 45 मिनट का हो जाएगा, उसको बस स्पीड अप करके एक बार जो है वीडियो से देख लीजिएगा एकदम कंसंट्रेट होकर। तो जब ये चीज़ देखेंगे ना तो ये चीज़ मान लीजिए आपको ख़त्म करने में 2 घंटा लग रहा है, तो वहाँ पे आप आधे घंटे या 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे में आप कोई भी चैप्टर के जो है इसके क्वेश्चन MCQ के लगा सकते हैं। तो ये हुआ आपका टाइम बचाने का कि कैसे कम समय में। वैसे आप इससे लगाएंगे तो टाइम है तो इससे ज़्यादा लगाइएगा। मैंने अपने टाइम में क्या किया था, पहले ये चैप्टर्स को पढ़े थे, इसके लगाए थे, और फिर लास्ट में जब रिवीजन किया था ना मैंने, तब मैंने वो यूट्यूब का हेल्प लिया था, क्योंकि टाइम कम था। तो यूट्यूब से जो है इस क्वेश्चन के दोबारा रिवीजन करके मैं गई थी क्वेश्चन के। तो इससे क्या है, आपका टाइम बचेगा। मान लीजिए 20 दिन बचे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कुछ भी कवर नहीं है, तो आप इस तरह से अपना एक सिलेबस जो है कवर कर सकते हैं। उसी तरह बॉटनी वाले कर लें, फिर केमिस्ट्री से जो PGT दे रहे हैं वो कर लें, केमिस्ट्री वाले कर लें, या फिर जो फिजिक्स के दे रहे हैं फिजिक्स वाले इस तरह से कर लें। ठीक है, ये बुक जो है बेस्ट है। अगर इस बुक से आप पढ़ के गए हैं, क्वेश्चंस लगा के गए हैं, तो बिल्कुल PGT में आपका सिलेक्शन होना है, ये मैं कंफर्म एकदम दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था और मुझे बिल्कुल लगा था कि A to Z जितने क्वेश्चंस आए थे वो इसी से आए थे। भले ही मैंने पढ़े नहीं थे और बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो वो अलग बात है। फिर TGT के लिए है कि 10th तक तो आपने पढ़ लिया, अब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को 12th लेवल तक हम कैसे करें। तो उसके लिए मैंने फिर से कहा है कि अगर आप का जो है TGT के लिए आप जा रहे हैं, तो मतलब आपने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया होगा, फिजिक्स से ऑनर्स किया होगा, या फिर बायोलॉजी से ऑनर्स किया होगा। ठीक है, कुछ चैप्टर्स जो है आप प्रीवियस ईयर के उठा के देखिएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में। तो ये तीनों चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन जो आए होंगे वो अप लेवल के होंगे। तो कुछ चैप्टर, एक तो मतलब पहली बात तो जिससे आपने ऑनर्स किया है उसकी 11th-12th की आप ये करके जाएंगे। जैसे बायोलॉजी से मेरा था, तो मेरा बायोलॉजी 12th तक का मैंने ये सारी पढ़ ली थी। तो जब TGT के पेपर में बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे तो वो मेरे लिए बहुत ईजी थे कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मेरा स्कोरिंग मार्क्स बायोलॉजी ही ज़्यादा था। तो इस तरह से आप अपने सेक्शन को अब एक लेवल अप कर सकते हैं। मान लीजिए आप केमिस्ट्री से हैं तो 12th तक की केमिस्ट्री को पढ़ के जाइए, वो आपके लिए इजी रहेगा फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ने से। तो बायोलॉजी के हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपका एक लेवल अप करके जाइए, इजी रहेगा। कहीं तो आप स्कोर करेंगे अपने सब्जेक्ट में, ज़्यादा स्कोर करेंगे, भले दूसरे सब्जेक्ट में ना हो। तो ये तो आप जरूर करते जाएंगे 12th लेवल तक, जिससे आप ऑनर्स हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ चैप्टर्स आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे बायोलॉजी मैंने कर लिया, और केमिस्ट्री फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स जो है जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है आप जरूर करके जाएंगे 11th और 12th के। इसी तरह आप सिर्फ वीडियोस देख लीजिए, उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन एक बार वो जरूर आप करके जाएंगे, क्योंकि सब लोग NCERT पढ़ रहे हैं और सब लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो। और क्या एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ था, भूल गई करके। हाँ, TGT वालों के लिए है कि एकदम दिमाग में चलता रहता है ना, वो स्ट्रेटेजी एकदम से अभी आई थी और अभी निकल गई। सॉरी, याद आएगा तो मैं बताऊंगी। और इस तरह से जो है आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब NCERT इस तरह से आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं और बिल्कुल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों के लिए इतना टाइम है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि जो नए कैंडिडेट इसमें नहीं जुड़े हैं, जो TRE 2 में कैंडिडेट्स होंगे वही कैंडिडेट्स आप लोग के साथ फाइट करेंगे। तो इसमें बस अपने आप को मोटिवेटेड रखना है लास्ट टाइम तक, एग्ज़ाम तक, और कंटिन्यू पढ़ते रहना है। होप मत खोइएगा, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप कंटिन्यू रहेंगे तो आप देखिएगा आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और NCERT को अच्छे से करके जाइए। उसके साथ साथ जो है जनरल पेपर को अच्छे से करके जाइए, जिस तरह से मैंने बताया है। अगर इतना सब आप करके जाएंगे और एक बार पढ़ के और एक बार जो है रिवीजन हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले, तो कंफर्म जो है आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आएगा और ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे NCERT को कवर करें
बहुत इजी वे में और बहुत जल्द, और कोई प्रेशर नहीं हो, सारे सब्जेक्ट भी इसके साथ साथ कवर हो जाएंगे। अगर अभी तक आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी जाके एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है कि नहीं। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल फील कराता है मुझे, और मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके रिप्लाई भी देती हूँ, और बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए एक लाइक और एक कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।